टेसू रे जंकार बजइयो नौ नगरी 10 गांव। और वो झांझी और टेसू की एक राजा रानी की कहानी। विजयदशमी का पर्व होता है तो वो दिन याद आ जाता है। मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय श्री राम। दोस्तों मैं एक स्टोरी लेके आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो गई हूँ। दोस्तों आपका स्वागत है गौरान ऑफिशियल ब्लॉग में। तो दोस्तों आपको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान राम ने आज के दिन रावण का वध करके असत्यता को हराया था। असत्यता हमेशा ही हार होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। दोस्तों विजयदशमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों भगवान राम ने आज के दिन असत्यता पर जीत हासिल की थी। भगवान राम ने रावण का वध किया था दोस्तों, इसीलिए सत्यता की जीत हुई और असत्य हमेशा हारता है दोस्तों। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है आज हमारे लिए। भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो भगवान राम वहां से जब चलते हैं ना, तो उनका एक भोज होता है, स्पेशल भोज हमारी यूपी में होता है और मुझे पता नहीं कहाँ है। तो उनके लिए स्पेशल भोज होता है। तो वो भोज मेरी फ्रेंड है उसके घर पे होता था। मुझे आज याद आ रहा था। मतलब हर साल ही ये एक अद्भुत मतलब अनुभूति है हमारे लिए कि मुझे जब भी ये विजयदशमी का पर्व होता है तो वो दिन याद आ जाता है कि मेरी फ्रेंड के यहाँ भगवान राम का भोज होता था। तो उनकी पूरी सेना, हनुमान सहित पूरी सेना आती थी उनके घर पे खाना खाने के लिए। भोज था मतलब पूरा, मतलब सेना पूरी आती थी उनके घर पे। तो इतना अच्छा एक उत्साह होता था। भगवान राम हम और एक बात है, रामलीला में जितने भी राम जो भी स्वरूप लेते हैं ना, उनमें वो रूप आ जाता है। राम का हो, हनुमान का हो, उनका पूरा आप देखेंगे तो पूरा रूप ही निखर के आता है। और भगवान राम के दर्शन होते थे, वो भी नजदीक से। तो दोस्तों फिर वो लोग वहां भोज करते थे, फिर जाते थे। फिर ये है रामलीला पूरी हो जाती तो फिर बहुत लोग उनको उसी जो उनका स्वरूप है उसमें अपने घर पे बुलाते थे खाना खाने के लिए। और जो भी इनको देना होता था तो वो देते थे। तो ऐसा है दोस्तों। और आज के दिन है ना, झांझी और टेसू भी खरीदे जाते हैं दशहरे वाले दिन, जिनको हमको उनमें झांझी एक कलश जैसा होता है, जैसे गुजरात में गरबा होता है उस तरह का ही दीपक जलाया जाता है और उसमें छेद होते हैं, ऐसा ही होता है बिल्कुल। और वो झांझी और टेसू की एक राजा रानी की कहानी थी। वो दोस्तों बहुत लंबी कहानी है, इतनी डीपली मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, हम झांझी और टेसू, लड़के टेसू लेके आते थे और झांझी लड़कियां लेके आती थी। और जैसे ये गरबा लेके जाते हैं बच्चियां, ऐसे हम झांझी भी लेके जाते थे और गाना गाते हुए सबके घर पे जाते थे और वो लोग पैसे देते थे, ऐसा कुछ था। लेकिन ये शगुन होता था, मांगने का ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये शगुन होता था अपने घर का और उन लोगों के घर का भी जिनके घर हम जा रहे हैं। और दोस्तों झांझी और टेसू का एक गाना तो मुझे अभी लोकगीत है, गाना नहीं है, लोकगीत है। टेसू रे जंकार बजइयो नौ नगरी 10 गांव बसइयो, बस गए तीतर बस गए मोर, मोरन के घर खेती हाय चिड़ैया मोटी, मोटी होके दिल्ली गई, दिल्ली से लाई 2 बिल्ली, एक बिल्ली कहानी सब बच्चों की नानी। तो इस तरह से दोस्तों हम सबके घर जाके, एक लोकगीत था और झांझी का मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हम जाके वहां पे गाते थे। और इस तरह से फिर झांझी को रात को दीपक जलाते थे और उसके अंदर। और फिर पूनम के दिन, पूर्णिमासी आती है जो पूनम आएगी अब दशहरे के बाद वाली, उस दिन उसका विसर्जन होता था दोस्तों। और टेसू का जो चेहरा होता है ना ऊपर का, वो 3 डंडियों पे खड़ा रहता है और उसपे वो टेसू का जो चेहरा होता है उसको हम घर लेके आ जाते हैं। ये कोई कहानी है, राजा रानी की कहानी, जिनकी शादी हो नहीं पाई थी। तो इस तरह से दोस्तों ये एक दशहरे का पर्व, पूरे बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं कि हम किस तरह से झांझी लेके जाते थे और टेसू हमारा भाई लेके जाता था। और बहुत अच्छा एक माहौल था। अभी मुझे लग रहा है ये परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। टेसू झांझी आते हैं लेकिन लोग ऐसे जाते नहीं है और शायद अब आना भी कम हो गया है। और हमारी यादों में है क्योंकि हम गए हुए हैं, तो हमारी इन यादों में बसी हुई। इस तरह से दोस्तों मेरे पास एक जरिया है आप लोगों तक अपनी यादें पहुंचाने का। और ये यादें ऐसी है ना, एक अनमोल यादें हैं। आज आज हमको यादें हैं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उनको टेसू झांझी के बारे में कुछ पता नहीं है। क्योंकि मोस्टली मुझे लग रहा है शायद थोड़ा जो रीति रिवाज में है उन लोगों के यहाँ आते हैं, बाकी अभी टेसू झांझी लाना बंद कर दिया। लेकिन ये भी एक परंपरा थी हमारे
महाभारत काल से ये परंपरा चली आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक बार विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं इस स्टोरी का आज अभी यहीं एक विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ, और आगे एक कोई नई स्टोरी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगी दोस्तों। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। राम राम, जय श्री राम।